हेलो दोस्तों, मैं रोहन आपके समक्ष आज एक खास बात लेकर आया हूँ। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, किसका पीछा कर रहे हैं? उनका जो दूसरे करते हैं, या वही वही पैसों का, या खुद को श्रेष्ठ साबित करने का, या फिर उस प्रेम के पीछे जो हम आजकल देख रहे हैं? क्या इस जीवन का कोई मकसद भी है? क्यों खुद को काबिल बताने में पूरी जिंदगी निकाल दे? क्या यही मेरी पहचान है जो लोग मुझे देते हैं? एक चित्र की पहचान उसके कलाकार से होती है, तो मेरी पहचान मुझे बनाने वाले से। नहीं भाई, जिसने हमें बनाया वैसा पवित्र तो कोई नहीं। और हम में ऐसा कोई है क्या जिसने कोई पाप नहीं किया हो? देख, ईश्वर पर श्रद्धा रखना ठीक है, पर डीप में मत जा तू। बेटा, लाइफ में पाप और पुण्य में बैलेंस रखना एक आर्ट है, आर्ट। भाई, तेरे आर्ट के चक्कर में अगर तूने कोई मन्नत मांग के रखी है तो उसको पूरी जरूर कर लेना, नहीं तो तेरे तोते उड़ जाएंगे। बड़े बूढ़े तो कहते हैं दान कर लो, धार्मिक स्थल की यात्रा कराओ और डुबकी लगा लो, तुम्हारी नैया पार हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ईश्वर हमसे दूर ही से बस नाम का रिश्ता रखना चाहता है? क्या हमको इसलिए बनाया कि हमारे भले बुरे कामों को देखकर हम पर कोई फैसला करे, या वैसा है जो अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करे? क्या उसी की बनाई सृष्टि में से हम उसे कुछ देकर खुश कर सकते हैं? क्या हम खुद ये जीवन खरीद कर लाए हैं जो माई लाइफ माई रूल समझ के जिए तो चलेगा? दोस्तों, मुझे लगता है जो जीवन का स्रोत है हम उसे कुछ नहीं दे सकते। बस माई लाइफ माई रूल्स छोड़कर बेहतर होगा हम उस बनाने वाले की आज्ञा में चले, क्योंकि हम उसकी बनाई सृष्टि है और हमसे बेहद प्यार रखता है और एक पर्सनल रिश्ता रखना चाहता है। चाहे कोई शरीफ हो या कोई चोर, वह दोनों के लिए रोज सूरज की रोशनी भेजता है। जिस दिन हमारा सामना हमारे उस सृष्टिकर्ता से होगा ना, तो वो पूछेगा, जिंदगी मैंने दी तुझे तो किसकी सुनकर जिया, मेरी या खुद की? इस सवाल का जवाब और ईश्वर का न्याय होगा उस दिन। अच्छा, अगर मैं किसी को जान से मार दूं, तो क्या किसी भी तरह से उसकी भरपाई कर सकता हूं? नहीं ना? ठीक वैसे ही जब हमने उस महान पवित्र परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसका क्रोध हम पर आया और पाप का वेतन जो मृत्यु होता है वो हम पर आ रहा है, जो स्पष्ट करता है कि सभी मनुष्य पापी है और मरते भी है। अफसोस, हम अपने किसी भी काम से अपने पापों का भुगतान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैंने एक सच जाना है जो एक जीवंत आशा है। वो परमेश्वर को मेरी फिक्र है और मेरे जीवन में रुचि है। वो मुझे खोना नहीं चाहता और उस पाप के वेतन से बचाने की चाह रखता है। वाह! और इसका इंतजाम आज से 2000 साल पहले ही कर लिया। हम पर होने वाले उस न्याय का दंड ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे पर दिया, मौत का दंड, जो तीसरे दिन जी भी उठा, ताकि जो कोई इंसान उस पर विश्वास करता है वह पाप से छुटकारा और मृत्यु से बढ़कर अनंत काल पाता है। वाह, बेशुमार प्यार! इतना प्यार रखा कि जब हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके उस पर शक किया कि उसकी आज्ञा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, फिर भी हमें बचाया और वो रिश्ता फिर से जोड़कर हमें दत्तक लिया। एक अति पवित्र बेशुमार प्रेम रखने वाला न्यायी परमेश्वर। ये सही है, जहाँ से सारी भलाई उत्पन्न होती है। वह सच्चा परमेश्वर है जिससे हमारी पहचान होती है, जो हमें हमारे कामों से नहीं पर उसकी करुणा और दया से और बड़े प्रेम से हमें पापों से छुड़ाता है और बहुतायत से जीवन देता है। वो बचाने वाला यीशु आज भी जीवित है, आज भी।